काली अंधेरी रात में मुकेश मिल किसी भूत बंगले जैसा लगता है, क्योंकि लोगों को वहां पर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी वहां से गुजरने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई है, तो कभी कभी लोगों को टूटे हुए खिड़की के पीछे एक काली परछाई नजर आती है। ये कोलाबा के पास बसा हुआ एक मिल है जो कि 1870 साल से यहाँ पर मौजूद है। एक टाइम था जब इस मिल को सभी बॉम्बे का सूचक मानते थे, लेकिन आज इसे सभी एक हॉन्टेड हिल हाउस नाम से जानता है। पुराने जमाने में जहाज अपना सामान यहाँ पर उतारने आते थे और इस मिल को मुजली भाई मलवानी नाम के एक शख्स ने बनाया था। फिर 1982 में यहाँ पर एक आग लग गई थी, जिससे कि यहाँ पर कई मजदूरों की मौत हो गई थी, लेकिन आज तक भी यहाँ पर आग लगने की वजह किसी को भी नहीं मालूम। फिर 2007 में एक फिल्म मेकर की नजर इस मिल में पड़ती है और उन्होंने यहाँ पर एक हॉरर फिल्म बनाने का डिसाइड किया। इसी दौरान एक्ट्रेस रीमा से कांटेक्ट किया गया और यहाँ पर फिल्म शूटिंग होना शुरू हुई, लेकिन शूटिंग के दौरान रीमा यहाँ पर कुछ अलग बिहेव करने लगी थी। उसने चिल्लाकर डायरेक्टर और बाकी सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहा और वहाँ के सभी उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गए। पहले तो सभी को लगा कि रीमा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आवाज मर्दों की जैसे आने लगी, जिसके बाद वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है। फिर जब उसको होश आती है तो उसे पहला कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पर एक काम करने वाला आदमी दुबे ने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पर और भी फिल्म मेकर आए थे एक बच्ची के साथ शूटिंग करने के लिए। वो लोग उस बच्ची को एक जगह पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब सभी उसकी तरफ देखता है तो वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। फिर काफी खोजबीन के बाद उन्हें वो लड़की मिलती है शूटिंग प्लेस से बहुत ही दूर। अब पूछने पर वो लड़की कहती है कि उसे किसी व्हाइट हेड वाले आदमी ने यहाँ पर लेकर आया। डायरेक्टर और बाकी के लोग जब उसे लेकर आने लगे तब तक उसकी शरीर अकड़ने लगा था। वो बहुत ही जोर जोर से अपना हाथ पैर मारने लगी थी, मानो कि ऐसा लग रहा था कि उसे कोई पकड़ के रखा हो। और तो और उसने किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करने लग गई थी। इस घटना के बाद कोई भी यहाँ पर फिल्म करने की कोशिश नहीं की थी। अब ऐसे ही कई घटना के बाद गौरव सर यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंच गई थी। गौरव सर को यहाँ पर बताया जाता है कि पिछली रात किसी ने यहाँ पर गाना चलने की आवाज सुनी थी, जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। आज गौरव सर के साथ यहाँ पर दुबे, सिद्धार्थ और एक न्यूज रिपोर्टर थे। वो लोग अब तक उस मिल में पहुंच जाते हैं और तब बज रहे थे रात के 10, पर यहाँ पर अभी तक उन्हें कोई भी गतिविधियां महसूस नहीं हो रही थी। गौरव सर और सिद्धार्थ एक जगह पर टॉर्च जला के बैठे हुए थे। फिर कुछ देर बाद उन्हें दूसरी जगह से एक टॉर्च जलने बुझने दिखाई देती है। उन लोगों को पहले लग रहा था कि यहाँ पर कोई नाइट गार्ड है, लेकिन पास पहुंचने पर गौरव सर की ईवीएफ मीटर जलने बुझने लगती है और ठंड भी बढ़ने लगता है। वो दोनों देखता है कि उनके सामने कोई आदमी चादर पहने हुए खड़ा हुआ था। वो जब उनसे बात करने जाते हैं तो वो आदमी अचानक गायब हो जाता है और उसका टॉर्च वहां पर नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले गौरव सर कुछ समझ पाते, उसके पीछे से दुबे की आवाज आती है। उसका आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसका कोई गला घोट रहा है। फिर गौरव सर और बाकी के सभी लोग उसे शांत करने में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ रॉब को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। बाकी उसे पूछने पर पता चलता है कि यहाँ पर किसी जानवर का होना असंभव है। तब रॉब बिल्कुल गंभीर हो जाता है और अपने ईवीपी मीटर को ऑन करके पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल ठंड होने लगता है और सबको लग रहा था कि उनके पास से कोई गुजरा है। इसके बाद रॉब कहता है कि अगर तुम फीमेल हो तो इस ईवीपी मीटर के लाइट को 2 बार जला के दिखाओ, वरना 1 बार। और तभी ईवीपी से एक बीप की आवाज आई और उस आत्मा ने बताया कि उसे यहाँ पर खून किया गया था। अब रात के 1 बजे दुबे फिर से गायब हो जाता है। गौरव सर और उनकी टीम उसे ढूंढने के लिए लग गई। इतने में वहां पर तूफान आ जाती है और बिजली गरजने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुबे खुद गौरव सर को ढूंढते हुए उनके पास आए। गौरव सर उसे बाहर से आता हुआ देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गया था। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसा फील कर रहे हो, लेकिन दुबे का जवाब सुन के उनका होश उड़ जाता है। दुबे का कहना था कि इतनी देर तक वो उनके साथ था ही नहीं, मतलब कि इतनी देर तक उनके साथ जो दुबे था वो असली दुबे नहीं था, यानी कि कोई आत्मा थी। इस घटना के बाद गौरव सर समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ देर और रुकना खतरे से खाली नहीं है और वो अपनी टीम के साथ तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे भी कुछ केस होते हैं जिनका कोई एंडिंग नहीं होता, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रह जाता है, यानी कि इसका कोई समाधान नहीं होता है। ये केस इतना खतरनाक होते हैं कि लोगों को वो केस छोड़ के जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की वीडियो और भी देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।